नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों, आज मैं ज्ञानेश विष्णु मदेशिया एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा नामक पद्यांश को पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए सर्वप्रथम हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका संदर्भ किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इसका संदर्भ लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से लिया गया है। दोस्तों, इसका जो है लेखन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे दोस्तों? प्रसंग में क्या होता है कि उसका ब्यौरा देना रहता है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि। दोस्तों, प्रसंग लिखेंगे हम लोग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है कि ये प्रभु, यदि हम लोग अगले जन्म में मैं पुष्प मरूं तो मेरी क्या अभिलाषाएं रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं, एक एक पंक्तियाँ, और जो है पहले सब लोग गायन करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है एक एक पंक्तियों का जो है अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक पंक्तियों का जो है अर्थ समझते हैं। देखिए, पहला पंक्ति जो है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। दोस्तों, जो कवि है स्वयं को जो है पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में जरकर उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं। अगला जो है पंक्ति है दोस्तों, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध्य प्यारी को ललचाऊं, और न ही मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदर माला में गुंथ कर प्रेमिका को रिझाने की है। दोस्तों, इन दोनों पंक्तियों से जो है कवि कहना चाहता है कि मेरी अभिलाषा जो है देव कन्या के आभूषणों में जो है शोभा बढ़ाने का नहीं है, और प्रेमियों के माला में जो है गुंथ कर उनका जो है रिझाने का भी नहीं है। चलिए दोस्तों, जो है अगला पंक्तियाँ देखते हैं हम लोग। अगला पंक्ति है, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर हिठलाऊं, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर यानी कि जो है मृतक शरीर पर चढ़ाया जाऊं, और न ही मेरी इच्छा है कि देवों के मस्तक पर सुशोभित होऊं और अपने आप पर गर्व करूं, इठलाऊं कि मैं जो है शिव के मस्तक पर चढ़ा हूँ। दोस्तों, जो है कवि की आखिर में इच्छा क्या है, उसकी जो है कामना क्या है, तो चलिए दोस्तों उसको देख लेते हैं हम लोग। कवि कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। दोस्तों, कवि जो है अब कहना चाहता है कि मेरी अभिलाषा क्या रहेगी। वह कहता है कि मेरी तो केवल यही इच्छा है कि हे वनमाली, तुम मुझे
उस पथ पर बिखेर देना, यानी कि हे माली तुम मुझे तोड़ने के बाद उस पथ पर फेंक देना जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरें और मैं उनके चरणों से स्पर्श से होकर स्वयं को जो है सौभाग्यशाली व जो है गौरवान्वित समझूं, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। देखिए दोस्तों, जो है कवि है पुष्प के माध्यम से जो है कहना चाहता है कि मैं देश का सेवा करना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि परीक्षा में काव्य सौंदर्य भी आता है जिस पर 1 नंबर मिलता है। तो दोस्तों जो है काव्य सौंदर्य में जो है इस जो है पद्यांश में जो है भाषा का प्रयोग सरल खड़ी बोली का किया गया है और जो शैली है प्रतीकात्मक है, आत्मपरक और भावात्मक है। दोस्तों इसमें जो गुण का प्रयोग हुआ है ओज रूपी गुण है और रस जो है वीर रस का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसमें छंद जो है तुकांत मुक्त है, यानी कि तुकबंदी इसमें नहीं की गई है। दोस्तों जो इसमें शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है वो अभिधा एवं लक्षणा है। दोस्तों अलंकार इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।